हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले वो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है। बेसिक ज़रूर है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। अब वो टॉपिक है हमारा डू, डज और डिड। इसका यूज़ तो आप जानते ही होंगे, किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड का यूज़ बहुत ही तरह से होता है। कभी मेन वर्ब के रूप में होता है तो कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसे समझना। देखिए, डू, डज, डिड को हम दो तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एक तो हमारा सेंटेंस होता है सिंपल वाले, जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में डू, डज, डिड का यूज हम करते हैं। और एक होता है हमारा टेंस में। टेंसेस में भी हम डू, डज का यूज हम करते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम डू, डज, डिड का यूज करते हैं। सिंपल वाले सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। ये जो डू, डज, डिड है ना, ये हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। मतलब मेन वर्ब यानी कि जो उसमें एक्शन होता है ना, उसके रूप में उसका यूज किया जाता है। और टेंसेस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। डू, डज, डिड का यूज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं कि कहाँ पे आपको मेन वर्ब के रूप में करना है यूज और कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। ये सारी चीजें हम बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डू, डज, डिड जो आपको दिख रहा है ना, इसके वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। इसके 5 फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है हमारा डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होता है डज। ये हमारे वर्ब्स के फॉर्म हैं। तो मेनली हम लोग डू, डिड और डन वर्ब के थर्ड फॉर्म तक ही ज्यादातर हम वर्ब के फॉर्म को जानते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मल जो वर्ब हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं वो होता है गो। गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है एंड फिफ्थ फॉर्म गोज होता है। ये जो गो वाले जो वर्ब्स के फॉर्म होते हैं ना, ये हमें हमेशा याद रहते हैं। ये हम कभी भूलते ही नहीं है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूज भी होता है, हमें हमेशा याद भी रहता है। तो गो को हम कभी भूलते ही नहीं है। गो के जैसे वर्ब्स के फॉर्म होते हैं वैसे डू के भी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। तो डू का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। और फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है? जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें अगर आप ing ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है डूइंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और डज कैसे बनता है? आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es ऐड कर देते हो तो ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली। अब डू, डज का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो डू और डज ये दोनों हम कब यूज करेंगे? ये दोनों हम यूज करेंगे, एक तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जो हम टेंस में सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, जो भी आप बोल लो, बात एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज करते हैं और सिंपल वाले सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। एज अ मेन वर्ब के रूप में हम इसमें यूज करते हैं डू और डज का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। डू का यूज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डज का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। लेकिन डू और डज दोनों तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करें तो किसके साथ क्या यूज करना है? कौन सा सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करना है और कौन सा सब्जेक्ट का यूज हम डज के साथ करेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो डू का यूज आपको करना है we, you, they, I, जो I आपका सब्जेक्ट हो या फिर जो आपका प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन जितने भी दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी के साथ आपको क्या यूज करना है? डू का यूज करना है। ठीक है, सभी के साथ आपको डू का यूज करना है। और डज का यूज करना है आपको ही, सी, इट या फिर किसी एक व्यक्ति, किसी वन पर्सन का नाम हो तब हम उसमें डज का यूज करते हैं। और सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इन सब के साथ हमें डज का यूज करना होता है। तो ये तो क्लियर हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है डू और एक होता है डज। ये बात हो गई। अब बात आते हैं डिड में। डिड का यूज हम कब करते हैं? डिड का यूज हम पास्ट सिंपल वाले सेंटेंस, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट, जो भी बोल लो, बात एक ही है। तो पास्ट सिंपल में हम डिड का यूज करते हैं और सिंपल सेंटेंसेस में भी इसका यूज किया जाता है। पास्ट वाले जो सेंटेंसेस होता है ना, उसमें हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये भी तो जानना पड़ेगा डिड का यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो गाइस, डिड का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हो गए वो सारे सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसे हम क्यों
क्यों हम डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, डज का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस की हम पहले बात करें। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आपको लगाना होगा, देन आपको डू या डज दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा, देन आपको नॉट का यूज करना होगा। ठीक है, डू और डज के साथ आपको नॉट का यूज करना होगा, देन आपको इसमें V1 का यूज करना होगा, एंड द लास्ट आपका जो ऑब्जेक्ट बच जाएगा उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हुए। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें डू या फिर डज का यूज करना होगा, देन हमें इसमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन V1 एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट आपको यूज करना होगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो बस बात एक यही रहा, आप इसी से पहचान जाएंगे किसी भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, काफी इजीली फ्रेम हो जाएंगे। अब डेट के भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। डेट के स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट, देन आपको डेट का यूज करना होता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, प्लस नॉट का यूज करना है, प्लस V1 एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको डेट का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन आपको इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसके स्ट्रक्चर समझ में आ गए। यहाँ पे डू और डज दो का हेल्पिंग वर्ब होता है, इसीलिए डू का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं और डज का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, और डिड अकेला रहता है इसीलिए से सब सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये हो गए बेसिक रूल्स, हम लोगों ने जान लिया। अब सेंटेंसेस को फ्रेम करके हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ। गाइस, आपको स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे जो भी मैं आपको समझा रही हूँ इन सभी की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ उन सभी की PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारा फर्स्ट हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसमें डू भी आ सकता है या डज भी आ सकता है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो हम यहाँ पे पहचान कर करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे मालूम नहीं है कि आप कल स्कूल जाओगे। मुझे मालूम नहीं है कि आप कल स्कूल जाओगे। सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, मुझे मालूम नहीं है यानी कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या पहचान लिए, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आई के साथ हमेशा डू लगता है, और नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। आई डू नॉट, मालूम के लिए नो का यूज करेंगे। आई डू नॉट नो इफ यू विल। यू विल क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ जाओगे हम बोल रहे ना, पास्ट फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल का यूज करेंगे, गो टू स्कूल। आई डोंट नो इफ यू विल गो टू स्कूल, मुझे मालूम नहीं है कि आप स्कूल जाओगे। गाइस, यहाँ पे जो आप डू और नॉट जो अलग अलग यूज किए, इसे कॉन्ट्रैक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं और डोंट हम बोल सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू विल गो टू स्कूल, मुझे मालूम नहीं है कि आप स्कूल जाओगे। यहाँ पे आप गागे की देख रहे हैं, यानी कि जो फ्यूचर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का भी सेंटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है। अब ताहती है, ये तो हम ऐसे ही देखते पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे मेरी बहन, यानी कि हम क्या बोलेंगे, माई सिस्टर। मेरी बहन के लिए माई सिस्टर, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, डू या डज, तो डज का यूज होगा। माई सिस्टर सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। डज के बाद आपको नॉट का यूज करना है। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, देन आपको डू या फिर डज का यूज करना था, देन आपको नॉट का यूज करना था, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसी रूल को फॉलो करेंगे। देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये जो हमारी सिस्टम यूज किए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डज जो हम यहाँ पर है वो लगाए, इसके बाद हम नॉट लगाए, देन हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे स्कूल जाने का काम हो रहा है ना, तो हम वो यूज करेंगे, गो टू स्कूल। मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है, माई सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल, वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आप पहचान गए कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है, माई सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह से क्या वह रोज मार्केट जाती है,
क्या बात करें, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये क्या जब आगे आ जाता है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग ही क्या से होती है, तो हम यहाँ पर क्या, जो आप डू डज यहाँ पे यूज करते थे सब्जेक्ट के बाद, उसे हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। हमारी स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या फिर डज का यूज करेंगे पहले, उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो डू या डज किसके साथ कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर डू लगाना है या डज, तो गाइस आगे वाले सब्जेक्ट को देखकर हम पहचानेंगे कि उसमें डू लगाना है या डज। ही किसी बॉय की बात करें या गर्ल की बात करें, जाति यानी कि गर्ल की बात करें, तो सी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, तो ऑब्वियसली डज लगेगा क्योंकि गर्ल के साथ डज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो हम बोलेंगे डज सी, वह के लिए सी, डज सी जाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने का गो टू द मार्केट, रोज, रोज के लिए हम क्या बोलेंगे, डेली का यूज करेंगे ना, रोज के लिए डेली या फिर एवरीडे भी आप बोल सकते हैं। क्या वो रोज मार्केट जाते हैं, डज सी गो टू मार्केट डेली या फिर डज सी गो टू मार्केट एवरीडे, इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम रोज पढ़ाई करते हो, क्या तुम रोज पढ़ाई करते हो, किसी से आप ये बात पूछ रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम के लिए क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, डू या डज, तो डू का यूज होता है, हम बोलेंगे डू यू स्टडी, डू यू स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ने का स्टडी होता है, डू यू स्टडी डेली या फिर एवरीडे, डू यू स्टडी डेली, डू यू स्टडी डेली, क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसे कैसे फ्रेम करना है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अब हम डू डज का यूज करेंगे, या हैव, यहाँ पर हैव नहीं होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं होता है। जब इस तरह के आप सेंटेंस बोलते हो ना, जब किसी सेंटेंस पे फोर्स दिया जाता है, इम्फेटिक सेंटेंसेस में हम डू डज का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आए, वो आपको कहीं बाहर घूमते हुए देखे हैं, तो वो आपके पेरेंट्स से आके बोल रहे कि वो स्कूल जाता नहीं है, स्कूल के नाम पे बाहर खेलने जाता है, तो आपके पेरेंट्स बोल रहे कि तुम स्कूल गए थे ना, खेलने गए थे, तो आप बोल रहे कि मैं स्कूल गया तो था, मैं स्कूल में जाकर पढ़ता तो हूँ, मैं ये लिखता तो हूँ, मतलब आप किसी सेंटेंस पे इम्फेटिक दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ देने को इम्फेटिक बोलते हैं, इम्फेटिक सेंटेंसेस। मैं वो काम करता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ, मैं आपकी बात सुनता तो हूँ, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, तो किसी बात पे जोड़ देकर आपको सेंटेंस बोल रहे हो, तो प्रेजेंट में आपको डू और डज का यूज करना है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं के लिए क्या यूज होगा, आई यूज होगा, आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ डू यूज होगा, आई डू, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए स्टडी, सिंपल सा रूल है, आपको यही फॉलो करना है। आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। रोहन अंग्रेजी बोलता ही तो है, अब सब बोल रहे कि रोहन भी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैंने तो इंग्लिश बोलते हुए देखा है रोहन को, तो मैं तो बोलूंगी कि रोहन इंग्लिश बोलता तो है, तो मैं बोलूंगी रोहन के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो गाइस रोहन के साथ डज लगेगा। रोहन डज स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, रोहन डज स्पीक इंग्लिश, रोहन डज स्पीक इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता ही तो है। वे लोग अभ्यास करते ही तो है, वे लोग अभ्यास करते ही तो है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्या होना चाहिए आप देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन डू या डज में से किसी एक का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट बचता है वो ऑब्जेक्ट को आपको उतार देना है। नेक्स्ट, हम उसके घर जाते ही तो है, हम के लिए क्या यूज करेंगे, वे का यूज करेंगे, वे के साथ डू या डज लगेगा, तो गाइस डू लगेगा। वी डू गो, जाने के लिए गो टू हिज हाउस, सिंपल से रूल है, इसी को फॉलो करते हुए जाना है, सेंटेंस बन जाएंगे। वे टू गो टू हिज हाउस, हम उसके घर जाते ही तो है। उसी तरह से वह रोज सुबह उठता ही तो है, वह रोज सुबह उठता ही तो है, इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स। डू डज के साथ हम हैव का यूज करते हैं कहाँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में, जैसे कि क्या तुम्हारे पास कार है, आप किसी से पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, यस तो टाइप वाले क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आपके पास कार है, तो आप बोलेगा क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, क्या के लिए क्या यूज होता है, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। आपका सब्जेक्ट तुम्हारे के लिए यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो बोलेंगे डू यू के बाद पास रहने के लिए हैव का यूज करते हैं, डू यू हैव अ कार,
डू यू हैव अ कार, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको डू या फिर डज का यूज करना है, देन आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको जो हैव है वो हैव यूज करना है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास किताब है, डू यू हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास घर है, डू यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्या तुम्हारे भाई है, क्या तुम्हारे भाई है, तो हम क्या बोलेंगे तुम्हारे के लिए यू बोलेंगे, डू यू हैव अ ब्रदर, हैव अ ब्रदर, भाई यानी कि ब्रदर। डू यू हैव अ ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई है। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मेरे पास किताबें नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, मेरे पास किताबें नहीं है, तो हम बोलेंगे आई के साथ क्या लगाना है, डू या डज। तो गाइस आई के साथ डू लगता है, डू के साथ नॉट लगता है। आई डू नॉट हैव बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उसके पास घर नहीं है, उसके किसी बॉय की बात करें तो बोलेंगे ही के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। ही डज नॉट हैव हाउस, ही डज नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं है। उसी तरह से क्या आपके पास किताबें हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। डू डज डिड का यूज हम 3 तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस होंगे, दूसरा हमारा सिंपल वाले सेंटेंस होंगे, और तीसरा हमारा इम्पैटिक वाले सेंटेंसेस होंगे। उन तीनों में हम क्या यूज कर सकते हैं, डू डज और डिड। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज हम देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने उस दिन गरीबों की मदद नहीं की, मैंने उस दिन गरीबों की मदद नहीं की, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको डिड का यूज करना है, देन आपको नॉट का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको डिड का यूज करना है, देन आपको सब्जेक्ट, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंसेस को बनाना है। तो जैसे मैंने उस दिन गरीबों की मदद नहीं की, मान लो आप कहीं से आ रहे थे, बहुत सारे गरीब थे, आपने उन्हें कुछ उनकी हेल्प नहीं की, तो अब घर आकर बोल रहे बहुत दिनों बाद कि मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे गरीब वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन मैंने गरीबों की मदद नहीं की। आप इस तरह से बता रहे हो तो आप बोलोगे आई नहीं की, पास्ट की बात बोलेंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे। आई डिड नॉट हेल्प, मदद के लिए हेल्प, द पुअर्स, किसकी मदद नहीं की, पुअर्स की मदद नहीं की, गरीबों की मदद नहीं की। आई डिड नॉट हेल्प द पुअर दैट डे, उस दिन यानी कि दैट डे, मैंने उस दिन गरीबों की मदद नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उससे बात नहीं की, उसने भी मुझसे बात नहीं किया, मैंने भी उससे बात नहीं की, तो मैं बोलूंगी आई डिडंट या फिर डिड नॉट, कुछ किसी का भी यूज कर सकते हो। टॉक टू हिम, आई डिडंट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। उसी तरह से क्या तुम मुझसे नफरत करते थे, मतलब पास्ट में क्या तुम मुझसे नफरत करते थे, तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, डिड, देन हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, बोलेंगे डिड यू, क्या की, नफरत, नफरत यानी कि हेट, किससे, मुझसे, मी। डू यू हेट मी, क्या आप मुझसे नफरत करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस में इंग्लिश कहाँ से सीखता था, कहाँ यानी कि हमारे WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे वेयर का, वेयर का यूज कीजिएगा। वेयर का यूज करने के बाद जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही आपको इस सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, वह मेरी मदद नहीं करता था, वह मेरी मदद नहीं करता था, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही के साथ क्या यूज करना है, डिड नॉट का यूज करना है। ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, आप, वह मेरी मदद नहीं करता था, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट डिड का यूज है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट में बोल रहे थे ना, एम्फैटिक वाले सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में भी बोल रहे थे कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, मैं लिखता ही तो हूँ। वैसे पास्ट में भी बोल सकते हैं कि मैं पढ़ता ही तो था, मैं लिखता ही तो था, मैं उसकी मदद करता ही तो था। मतलब कोई सेंटेंस पे आप जोड़ दे रहे हो, एम्फैटिक वाले सेंटेंसेस हो उसमें आपको डिड का यूज करना है पास्ट के लिए। तो मैं पढ़ता ही तो था, हम बोलेंगे आई डिड स्टडी, आई डिड स्टडी, मैं पढ़ता ही तो था। रोहन अंग्रेजी बोलता ही तो था, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलेंगे रोहन
डिड, सबके साथ डिड लगेगा। रोहन डिड स्पीक इंग्लिश, रोहन डिड स्पीक इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता ही तो था। उसी तरह से वे लोग अभ्यास करते ही तो थे, वे लोग अभ्यास करते ही तो थे, तो वे लोग यानी कि दे का यूज करेंगे, अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस का यूज करेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, हम उसके घर जाते ही तो थे, हम यानी कि वे के साथ क्या लगेगा? डिड। वे डिड गो टू हिज हाउस, वे डिड गो टू हिज हाउस, हम उसके घर जाते ही तो थे। उसी तरह से वह रोज सुबह उठता ही तो था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिड के यूज है जब कोई काम कंटिन्यू चलता है, जैसे वह बोलती ही रही, मैं चलती ही रही, मैं सुनती ही रही, मैं पढ़ाई करती ही रही। ऐसे वाले सेंटेंस जो आप कोई काम कंटिन्यू करते रह रहे हैं, उसमें भी हम डिड का यूज करते हैं। इसमें हम कीप का भी यूज करते हैं, कीप में भी कोई काम जारी रहने की बात की जाती है, और डिड में जो आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे, इसमें भी कोई काम जारी रहने की बात की जाएगी। जैसे वह बोलती ही रही, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। बोलती ही रही तो बोलेंगे he did nothing, he did nothing but speak, he did nothing but speak, वह बोलती ही रही। उसी तरह से मैं पढ़ाती ही रही तो बोलूंगी I did nothing, सब में आपको nothing का यूज करना है। I did nothing but teach, I did nothing but teach, मैं पढ़ाती ही तो रही। उसी तरह से राम काम करता ही रहा, राम हमारा सब्जेक्ट है, बोलेंगे राम डिड नथिंग, राम डिड नथिंग बट वर्क, काम करने के लिए यानी कि वर्क, राम डिड नथिंग बट वर्क, राम काम करता ही रहा। उसी तरह से मोहन और सोहन खेलते ही रहे, तो मोहन के लिए मोहन का नाम लिखेंगे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन डिड नथिंग, रोहन एंड सोहन डिड नथिंग बट क्या करते रहे? खेलते ही रहे, बट प्ले। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस मैं सुनता ही रहा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ने डू डज के यूजेस जो देखा, प्रेजेंट में अगर आप इम्पैटिव वाले सेंटेंस अगर बोलते हो तो उसमें आपको डू डज का यूज करना है। अगर आप सिंपल वाले सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस बोलते हो तो उसमें भी आपको डू डज का यूज करना है। और पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, या फिर सिंपल पास्ट सेंटेंसेस हो, या फिर एम्फैटिक वाले पास्ट वाले सेंटेंसेस हो, सब में आपको डिड का यूज करना है और सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक भी से शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से काफी स्टूडेंट ये सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो इसे शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें और लाइक भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने की। और गाइस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी दिक्कत है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियोस को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।